नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं फिर आप लोग के सामने जो हमारी NCERT है, क्लास 6 की NCERT है जो सामाजिक जीवन से है, उस NCERT को लेकर के आई हूँ। और आज इस वीडियो में हम लोग विविधता की समझ को पढ़ेंगे। विविधता की समझ कैसे होती है और आप किन किन बातों के बीच में विविधता देख सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप इस वीडियो के वीडियो ज़रा हिल रहा होगा तो प्लीज़ आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस मोबाइल को मैंने हाथ में पकड़ के बनाया हुआ है। तो हम इसके हर एक सेंटेंस पे आप गौर कीजिएगा। अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए, क्या कोई ऐसी साथी है, या फिर ऐसा होना चाहिए था, जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो। इस पाठ में आप पढ़ेंगे, फीमेल ने इसी लिखा है, पढ़ेंगी कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। वे न केवल अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्योहार आदि भी भिन्न होते हैं। ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती हैं। मतलब जो अलग आपसे दिखे, बिल्कुल भिन्न हो, खान पान अलग हो, रहन सहन अलग हो, जो अलग जगह से आता तो वो दिखाता है। और भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है। भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना? क्या सभी तरह की भिन्नताएं विविधता का ही भाग होती हैं? चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम लोग पाठ को पढ़ते हैं। मतलब क्या सारी विविधताएं एक जैसी होती हैं? इन सबको हम लोग जानने के लिए इस पूरे लेसन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि दोस्ती करना। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? नीचे दी गई कहानी पढ़ें और इस बारे में सोचें। तो हम लोग इस कहानी के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे कि भिन्नता क्या है और भिन्नता की समझ कैसे हम लोग समझ सकते हैं। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया, मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपथ के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। जब भी वहां से साइकिल से गुजरता, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहलहाते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों से चिल्लाकर सुनाता रहा। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका, पर आपको लगते तो बड़े अंग्रेज हो। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी भी पढ़ सकते हो। इस चित्र में साफ दिखाया गया है कि न्यूज़पेपर वाला वो लड़का देखो, और ये जिससे वो कह रहा कि आप पेपर पढ़ सकते हो। हाँ, बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट विषय के साथ हिंदी पढ़ी है। मतलब उसमें ये लड़का बता रहा है कि मैं हिंदी को पढ़ सकता हूँ, बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ, क्योंकि उसने दूसरे सब्जेक्ट के साथ हिंदी को पढ़ा हुआ है। सब्जेक्ट उसने पूछा, अब जो कभी स्कूल नहीं गया
उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है, वह कुछ होता है। मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने ही अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन फिर वहाँ पर था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार। अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। अंग्रेजी का यह शब्द उसकी जबान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजों में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। ओह, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी, सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा, पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहते से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है, और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा। बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। आपका नाम? यह तो बड़े आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या? आप? उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता है समीर का अर्थ? हवा, पवन और पवन पुत्र कौन हो जानते हो ना? हनुमान। तो अब से आप समीर और मैं समीर दो, उसने खूब खुश होते हुए कहा। हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर दो। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसकी हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिरपरिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है, उसने कहा। वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था। मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा, और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आईं जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने नजर ऊपर नहीं उठाई। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था, न उसकी अगले दिन वह दिखा, और न आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर दोस्त आखिर कहाँ गया। जहाँ समीर एक को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है, वहाँ समीर को समीर दो हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों
की भाषाएं अलग हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाएं। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर 1 और समीर 2 की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियां भी अलग हैं। जहां समीर 1 हिंदू है, वहीं समीर 2 मुस्लिम है। समीर 2 मुसलमान है। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर 1 और समीर 2 कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए समीर 1 ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर 2 ने अखबार बेचता था। समीर 2 को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। यह फर्क उस फर्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास न अवसर है और न ही जमीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास है। इसीलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जात में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते। उदाहरण के लिए, अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गई तो आपकी जात कुम्हार ही होती और अगर बस वही बन सकती थी। कोई व्यक्ति जात से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था। इसीलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अगले पाठों में पढ़ेंगे। और आगे हम लोग देखते हैं विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्योहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहनकर देखे होंगे, थोड़ी बात उनकी भाषा भी सीखी होगी। आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियां पसंद होंगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने में हमेशा खुशी मिलती है, उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे, उन जानवरों से दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियां लिखी। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए। स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकलकर कुछ साहस की कहानियां लिखी। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियां आपने सुनी या पढ़ी उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहां लोग केवल 2 ही रंग के कपड़े पहनते, लाल व सफ़ेद एक तरह का खाना खाते हों, शायद आलू समान रूप से केवल 2 पशु पक्षी ही पालते हैं, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा, और केवल सांप सीढ़ी खेल
ने अब से अपना मनोरंजन करते हो, ऐसी जगह रह करके वे कौन सी कहानियाँ लिख पाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने दोस्ती करना से की कहानी को देखा, जो दो समीर बच्चे हैं, एक हिंदू है एक मुस्लिम है, तो और उनकी अलग भाषाएं हैं, सब कुछ अलग अलग है। तो यह एक विविधता का उदाहरण दिया गया है जो हमने कहानी के ज़रिए पढ़ा। और अगर आप इस कहानी के हर एक लाइन को गौर से सुन रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, विविधता की शुरुआत कहाँ से होती है, क्या क्या डिफरेंस होता है। और यह कहानी का वीडियो का पहला भाग था और इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्द आएगा इसी चैनल पर, तो आप लोग उसको भी देखिएगा। और यह क्लास 6 की जो NCERT है उसका पहला चैप्टर है, जो सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन है उसका पहला चैप्टर है। और ये जो NCERT है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये सभी कंपटीशन एग्जाम में काम देती है और स्कूलों में पढ़ाई भी जाती है। और अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हैं तो आप लोग को ज़रूर समझ में आएगा कि हाँ, विविधता की शुरुआत कैसे होती है। और प्लीज़, हाँ, मोबाइल हिल भी रहा होगा, वीडियो बहुत हिल रहा होगा, मैं जानती हूँ, क्योंकि इसको मैंने हाथ में पकड़ कर बनाया हुआ है। तो प्लीज़, आई होप आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा और मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और ये पहला भाग है और इसका दूसरा भाग भी बहुत जल्द आएगा, तो आप लोग उसको भी देखिएगा। तो दूसरे भाग में हम लोग ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे जो इसी पार्ट का भी लेसन का है, भारत में विविधता। हम लोग ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे कि भारत में विविधता, ये वाला टॉपिक की शुरुआत करेंगे, इसको जानेंगे। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अपने इसी चैनल पर इसी अगले टॉपिक के साथ, जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा, तो उसको भी आप लोग देखिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।